सुनो सुनो सुनो, जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों ध्यान से सुनो। जंगल में बाढ़ की पानी लगातार बढ़ती ही जा रही है और राजा जी का आदेश है कि सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों को खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले जाए, वरना ऐसे बाढ़ के कहर से बच पाना बहुत मुश्किल होगा। दूर एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। कुछ महीने बाद ही टुनटुनी चिड़िया की शादी होने वाली थी, जिसकी वजह से पूरा परिवार बहुत खुश था। अरे सुनती हो टुनटुनी की अम्मा, इस बार हमारे खेत में बैंगन की बहुत अच्छी फसल हुई है। इन बैंगनों को बेचकर बहुत अच्छा खासा रकम। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। हासिल हो जाएगा और उसके बाद हम अपनी बिटिया टुनटुनी की शादी बड़े ही धूमधाम से करेंगे। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम अपनी बिटिया की शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत चिंतित थे और खुश भी थे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उस जंगल में भयंकर तूफान के साथ भारी बारिश होने लगती है। बारिश इतनी ज्यादा होती है कि देखते ही देखते बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और पूरा जंगल बाढ़ के पानी में समा जाता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों ध्यान से सुनो। जंगल में बाढ़ की पानी लगातार बढ़ती ही जा रही है और राजा जी का आदेश है कि सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों को खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले जाए, वरना ऐसे बाढ़ के कहर से बच पाना बहुत मुश्किल होगा। अजी कालू जी, अब क्या होगा? हम अपनी बिटिया टुनटुनी की शादी अब कैसे करेंगे? हमारा पूरा खेत तो इस बाढ़ की पानी में डूब चुका होगा। अरे मम्मा, ये समय मेरी शादी की चिंता करने की नहीं है। हमें तो यह सोचना है कि इस जंगल से कैसे हम सुरक्षित बाहर निकल सके। मम्मा देखो, बाढ़ का पानी पूरे जंगल में तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाँ टुनटुनी की अम्मा, टुनटुनी बिल्कुल सही कह रही है। यह समय शादी की चिंता करने की नहीं है, बल्कि अपनी जान बचाने की है। चलो पहले हम अपने आप को तो सुरक्षित कर लें। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया किसी तरह टोनी चिड़िया को समझा बुझाकर एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाते हैं और तीनों की जान बच जाती है। हे भगवान, ये तूने हमें किस परिस्थिति में डाल दिया। अब हम अपनी बिटिया की शादी कैसे करेंगे? और अगर बिटिया की शादी नहीं हुई तो पूरे जंगल में हमारी थू थू हो जाएगी। हे भगवान, ये तूने क्या कर डाला? मम्मा पापा, आप लोग क्यों चिंता कर रहे हो? अभी मेरी शादी में 4 महीने बाकी हैं और देखना, बाढ़ का पानी जल्द ही जंगल से बाहर चला जाएगा और उसके बाद हम अपने घर लौट आएंगे और कोई ना कोई समाधान तो कर ही लेंगे ना। मम्मा, आप बेकार की चिंता कर रहे हो। देखना ना, पापा फिर से खेत में जाकर खेती करेंगे और बैंगन की फसल उगाएंगे और फिर देखना, मेरी शादी भी बहुत ही धूमधाम से करेंगे पापा। कुछ दिनों बाद ही बाढ़ का पानी जंगल से निकल जाता है और सभी पक्षी अपने अपने घरों को लौट आते हैं। बाबा, मैं और मम्मा घर की सफाई कर रहे हैं। तब तक आप बाजार जाइए और बाजार से अच्छे किस्म के बैंगन के बीज ले आइए। हाँ टुनटुनी बिटिया, तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं अभी बाजार गया और अच्छे किस्म के बैंगन के बीज ले आया और उसके बाद मैं अपने खेत में बीजों को बो भी दूंगा। और इतना बोलकर कालू कौवा बाजार चला जाता है और वहाँ से अच्छे किस्म के बैंगन के बीज ले आता है और उन्हें अपने खेत में बो देता है और उसकी अच्छी तरह से देखरेख भी करता है।
बाढ़ की पानी की वजह से कालू कौवे की खेत की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ महीने में ही उसके खेत में बैंगन की फसल लहराने लगी। और इतने सारे बैंगनों को देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और उसे बाजार की मंडी में ले जाकर बेच दिया। ये देखो टुनटुनी की अम्मा, बैंगन की फसल बेचकर कितना अधिक पैसा मिला है। अब हम अपनी बिटिया की शादी बड़े ही धूमधाम से करेंगे। चलो जल्दी से बाजार चलो और बिटिया की दहेज का सारा सामान घर ले आते हैं और उसके बाद हम अपनी बिटिया को खुशी खुशी विदा कर देंगे। इतने सारे पैसे देखकर टुनटुनी चिड़िया की माँ बहुत खुश होती है और फिर दोनों पति पत्नी टुनटुनी चिड़िया की शादी बड़े ही धूमधाम से करा देते हैं। और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और अपने ससुराल में खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। दूर एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी सास सुंदरी कौवे के साथ रहा करती थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी टुनटुनी चिड़िया माँ नहीं बन सकी थी, जिसकी वजह से उसकी सास सुंदरी कौवी उसे बात बात पर ताने दिया करती थी। अरे ओ बहू, आसपास के सभी पड़ोसियों की बहुएं माँ बन चुकी हैं। बस एक तू ही है जो अभी तक बांझ है, बांझ। अरे मुझे तो लगता है पोता पोती की सूरत देखे बिना ही मैं परलोक सुधार जाऊंगी। माँ जी, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? बच्चा देना या ना देना ये सब तो ईश्वर के हाथों में है। इसमें मेरी क्या गलती? अगर वे चाहेंगे तो मैं जल्द माँ बन जाऊंगी। करमजली नास पीटी कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत, तू अब मेरी माँ से जुआ लड़ाएगी। माँ तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे लिए एक नई बहू लेकर आऊंगा। अरे माँ, मैं दूसरी शादी कर लूंगा और फिर देखना वह तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी और तुम्हें पोता भी देगी। अरे कालू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे होते हुए आप दूसरी शादी करोगे? कालू जी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तू कहीं जा मर। अरे अगर तू कहीं नहीं जाएगी और इसी घर में रहना चाहती है तो तुझे अपनी सौतन के साथ ही रहना पड़ेगा। और हाँ, मैं तो दूसरी शादी करके रहूंगा। मुझे अपनी माँ की सारी ख्वाहिशों को पूरा करना है। जब आपकी यही मर्जी है तो मैं इस घर से चली जाती हूँ। मैं अपनी सौतन के साथ एक ही घर में नहीं रह सकती। मासूम सी टुनटुनी चिड़िया रोती बिलखती वहाँ से चली जाती है और दूसरे जंगल में रहने लगती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अचानक से एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में 3 अंडे देती है। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? खैर कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को माता और पिता दोनों का प्यार दूंगी और उन्हें लाड प्यार से पालूंगी। कुछ महीने बाद ही उन अंडों से 3 मासूम सी छोटी छोटी चिड़ियाएं बाहर निकलती है, जिन्हें देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। मेरी प्यारी बच्चियों, आपका इस दुनिया में स्वागत है। देखना, मैं आपको बहुत प्यार दूंगी। धीरे धीरे समय पंख लगाकर गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बीमार पड़ गई और उसकी तीनों बेटियां भूखी थी और भूख से कड़ाह रही थी। मम्मा मम्मा, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। मम्मा, हमें कुछ खाने को दो ना। लगता है बच्चों, मेरी तबीयत बिगड़ गई है। मुझे जुकाम और खांसी हो गई है। पर आप लोग चिंता मत करो, आपकी मम्मा अभी पड़ोसन से कुछ खाने को मांग कर लाती है। बीमारी की हालत में भी टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के लिए खाना मांगने के लिए पड़ोसन हरी तोती के घर पर जाती है।
अरे आओ आओ टुनटुनी बहन, और बताओ, वैसे मालकिन कह रही थी कि 2 दिनों से तुम उनके घर पर काम करने नहीं गई हो। पूछ रही थी कब तक आओगी, और अचानक मेरे घर पर ऐसे, क्या बात है टुनटुनी बहन? हरी तोती बहन, वो मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है। आप मालकिन से कहना मैं 2 दिनों बाद उनके घर पर काम करने आऊंगी। वैसे हरी तोती बहन, आपके पास अगर कुछ खाने को हो तो मुझे दो ना। मेरी बेटियों को बहुत जोरों की भूख लगी है और मेरे घर का सारा राशन खत्म हो गया है। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, क्यों नहीं। अगर मैं पड़ोसी बनकर तुम्हारे काम नहीं आऊंगी तो पड़ोसी होने का क्या फायदा। ये लो, मेरे पति ने कल ही कुछ भुट्टे लाए थे, ये लो तुम भी रख लो। और हाँ, अपनी बेटियों को खिला देना, बहुत भूखी होंगी बच्चियाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरी तोती बहन, आपने मेरी ऐसी हालत में मदद की। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भुट्टे लेकर अपनी बच्चियों के पास चली जाती है और उन्हें भुट्टे खाने को देती है। बच्चियां बहुत भूखी थी, इसलिए वे सभी भुट्टों पर टूट पड़ती है। और कुछ देर खाने के बाद छोटी बेटी सुनहरी चिड़िया अपनी मम्मा टुनटुनी से कहती है, मम्मा मम्मा, ये भुट्टे तो खाने में बहुत स्वादिष्ट थे। मम्मा, आप भी इन भुट्टों की खेती क्यों नहीं करती? मम्मा, अगर आप भुट्टों की खेती करोगे तो हमें खाने के लिए मांगना नहीं पड़ेगा और आपको दूसरे के घरों में झाड़ू पोछे का काम भी नहीं करना पड़ेगा। मम्मा, हम इन भुट्टों को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो सुनहरी बिटिया। पर हमारे पास खेती लायक उतनी जमीन नहीं है जिस पर हम भुट्टों की खेती कर सके। अरे मम्मा, आप भूल गई, आपकी दोस्त चील मौसी है ना, उन्होंने जो कहा था कि आप उनके खेत का देखभाल करना, तो आप उस पर खेती करो ना मम्मा। इससे उनके खेत का देखभाल भी हो जाएगा और आप भुट्टों की खेती भी कर पाओगी। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा हुआ बिटिया तूने याद दिला दी। अब ना हम सभी मिलकर उसके खेत पर भुट्टे की खेती करेंगे। क्या पता हमारी गरीबी के दिन भी दूर हो जाए। अपनी बेटी की बात मानकर अगले ही दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ मिलकर चील मौसी के खेत पर भुट्टे की खेती करने लगती है। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत करने के बाद उनके खेत में भुट्टे की फसल लहराने लगती है, जिसे देखकर सारा परिवार बहुत खुश होता है। मम्मा, हमारी भुट्टे की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। चलो मम्मा, अब इन भुट्टों को तोड़कर हम बाजार की मंडी में बेच आते हैं। और फिर सभी मिलकर खेत में लगे भुट्टे को तोड़कर उन्हें बाजार की मंडी में ले जाकर बेच देते हैं। भुट्टे बेचने से टुनटुनी चिड़िया को काफी अच्छा मुनाफा होता है, जिसके बाद वह अपनी बेटियों के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।